जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है एक आंटी ने शेयर किया है। आंटी मुंबई से हैं, बट वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती हैं, इसलिए उनका नाम रिवील नहीं कर सकता। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सब मेरे साथ आंखें बंद करके एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर हम सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, एक बार आंखें बंद करिए और सच्चे मन से गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग उन्हीं की जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं करीबन 3-4 महीने से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। क्या हुआ संगत जी, 3-4 महीने पहले मेरी एक चाची है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे गुरु जी का स्वरूप का फोटो भेजा और वो स्वरूप में मधु वर्षा हो रही थी, मधु वर्षा। और मेरी चाची ने मुझे पूछा कि ये गुरु जी को तू जानती है? तो मैंने कहा नहीं चाची, गुरु जी को तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। क्या हुआ? तो बोलती है नहीं, हमारे बिल्डिंग में एक संगत जी के यहाँ ये स्वरूप है गुरु जी का, वो गुरु जी को बहुत मानते हैं, तो वो स्वरूप में से सडनली मध आने लगा है और मध वर्षा होने लगी है। मैं बोली ये क्या होता है, ये सही में ऐसा है? तो बोली कि हाँ, मैं तो 2-4 बार देख के आई हूँ और मैं अभी भी रोज दर्शन करने जाती हूँ और बहुत सारे सत्संग जी आते हैं दर्शन करने के लिए। तो मैंने बोला अच्छा करके, मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि मैंने गुरु जी को इतना जानती नहीं थी। फिर 3-4 महीने बीत गए होंगे और मैं यूट्यूब चला रही थी तो वही गुरु जी का स्वरूप मेरे यूट्यूब पे आया। तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये तो मुझे चाची ने जो भेजा था यही स्वरूप है, चल देखती हूँ करके मैंने एक सत्संग सुना। मुझे अच्छा वाइब्स आया, मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं माइंड को शांति मिलने लगी। तो मैं और सत्संग सुनती गई। फिर वो आदत ही बन गई कि बिना सत्संग सुने मेरा दिन शुरू ही नहीं होता था और बिना गुरु जी के नाम स्मरण करे बिना भी मेरा दिन शुरू होता ही नहीं। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। संगत जी, हम लोग ये धरती पे मनुष्य स्वरूप में आए हैं तो चिंताएं, तकलीफ़ें, वो सब तो रहेगी ही, सबकी लाइफ में रहती है, मेरी लाइफ में भी है बहुत सालों से। लेकिन क्या हुआ संगत जी, अब तक वो जो चिंता है, तकलीफ थी, वो मेरे ऊपर थी, तो मैं कैसे भी करके उसको बेयर कर रही थी। लेकिन अभी मेरे लड़के के ऊपर आई है तो वो मैं सहन नहीं कर सकती गुरु जी। संगत जी,
मेरा लड़का खुश नहीं है, मेरा बेटा खुश नहीं है, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मेरा बेटा बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है काम में, बहुत लगन से काम करता है, बहुत दिल से काम करता है और बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन एंड तक उसका काम बराबर चलता है और एंड मोमेंट पे खराब हो जाता है। किसी न किसी वजह से खराब होता है और वो फ्लॉप हो जाता है। फिर उसकी इतनी मेहनत, इतने महीनों की मेहनत लगी हुई सब वेस्ट हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ समझिए, बहुत ही बार। बहुत नासीपास होता था, फिर उठता था, फिर मेहनत करता था, तो यही रिजल्ट होता था। वो बहुत परेशान रहने लगा है 5-6 साल से। इसकी वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। संगत जी, अपना खुद का बेटा अगर लाइफ में सक्सेस नहीं है तो एक माँ कैसे खुश रह सकती है। मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ, पूरा पूरा दिन परेशान रहती हूँ। बहुत प्रे करती हूँ गॉड को, लेकिन कुछ अभी तक तो हुआ नहीं है। फिर ये गुरुजी मुझे मिल गए तो मैं उसका सत्संग सुनती थी तो थोड़ा मेंटली पीस मिलता था। फिर सत्संग में सुनती थी, कोई संगत को तितली के रूप में दर्शन दिए, किसी को वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए, किसी को मोर के रूप में दर्शन दिए, किसी को नंबर के रूप में दर्शन दिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं तो इतना गुरु जी का जाप करती हूँ, पूरा दिन शुक्राना करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मुझे गुरु जी ने क्यों दर्शन नहीं दिया अब तक। ऐसा मैं 2-4 दिन से सोच रही थी। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो हम लोग काम से जा रहे थे, तो मैं गाड़ी में बैठी थी पीछे। तो मैं इसे याद कर रही थी गुरु जी को, गुरु जी मुझे भी ब्लेस करो, मुझे भी दर्शन दो। तो 777 के दर्शन दिए, 444 के दर्शन दिए, और फिर मैं बहुत याद कर रही थी गुरु जी को, शुक्राना भी कर रही थी। और इतने में मुझे गुरु नानक जी की एक बहुत बड़ी तस्वीर मेरे सामने आई। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, वाह गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दे दिए। फिर क्या हुआ संगत जी, सॉरी, हम लोग जा रहे थे, हमारे एग्जैक्ट आगे एक गाड़ी आई 4444। मैंने देखा और मैं बहुत खुश हो गई, वाह गुरुपा, आप मेरे अंग संग हैं, वो आपने दिखा दिया, शुक्राना गुरुपा। खूब बहुत खुश हो गई मैं। फिर वो गाड़ी हमारे आगे ही रही, आगे ही रही, आगे ही रही, जहाँ हमको जाना था वहाँ तक वो गाड़ी संगत जी हमारे आगे ही रही। गुरुजी ने ये मुझे दृढ़ विश्वास दिला दिया कि जो मुझे दिल से याद करते हैं मैं उसके अंग संग ही रहता हूँ। और हम लोग को जहाँ जाना था संगत जी, वहाँ पे भी वो भी गाड़ी रुक गई। सॉरी संगत जी। फिर हम लोग अपना काम सब खत्म करके घर पे आ रहे थे, तो मुझे 777 की बहुत ब्लेसिंग मिली, 444 की वापस ब्लेसिंग मिली, साईनाथ के बहुत दर्शन दिए गुरुपा ने, और स्वामी समर्थ जी के भी रूप में दर्शन दिए मुझे गुरुपा ने, शुक्राना गुरुपा। थोड़े दिन के बाद हम लोग एक ड्रामा देखने जा रहे थे संगत जी, तो मैं गुरुपा का नाम स्मरण कर रही थी। मन में तो था कि गुरुपा मुझे दर्शन दे, या तो नंबर के रूप में, या तो तितली के रूप में, मोर के रूप में तो पॉसिबल ही नहीं है बम्बई में कि कहीं से मोर आ जाए। तो ऐसा मैं सोचती, मन में सोच था मेरा, और मैं मंत्र जाप करते करते जा रही थी। इतने में हम लोग हाईवे लिया, तो हाईवे पे जैसे ही हम पहुँचे, तो हाईवे पे क्या होता है संगत जी, बड़े बड़े होल्डिंग जो रहते हैं उसमें पिक्चर सब चेंज होता रहता है। तो जैसे ही हम लोग हाईवे पे एंटर हुए, और पहले ही होल्डिंग में संगत जी इतना फाइन मोर, इतना फाइन मोर, मैं तो खुशी से पागल हो गई कि वाह मेरे गुरुपा, वाह आप मेरे अंग संग हो। ये फिर से आपने मुझे यकीन दिला दिया। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, और बहुत बार मुझे ये होल्डिंग में मोर के दर्शन हुए।
फिर हम लोग जो ड्रामा देखने जा रहे थे वहीं पे हम लोग पहुँचे। बहुत पब्लिक थी, हम लोग बैठे थे, ड्रामे को भी थोड़ा टाइम था। तो मैं मन में गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी। इतने में एक संगत जी आए और वो क्या देखती हूँ, उसने पूरा येलो कलर का कुर्ता पहना था। बोले अरे वाह, आज गुरुवार का दिन है और गुरुजी मुझे येलो कलर के चोले में दर्शन देने खुद आए हैं और उसका स्वरूप भी सेम गुरुजी के जैसा। इम्पॉसिबल था। मैं तो बहुत खुश हो गई, बहुत शुक्राना किया, बहुत प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। बहुत खुश हो गई संगत जी। और मेरा जो गुरु पे विश्वास था ना, वो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया। गुरुपा ने मुझे अपने करीब ले लिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हमारा ड्रामा ख़त्म हुआ। फिर हम लोग घर आने के लिए निकले तो बीच में एक बड़ी सी वॉल आई, दीवार जो रहती है वॉल, वो वॉल पे बहुत सारे बड़े बड़े बटरफ्लाई ड्रॉ किए हुए थे। ओहो संगत जी, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ओहो, गुरुपा ने तो आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दे दिए। जा बेटी ऐश कर, तू मेरी पक्की संगत हो गई अभी। तू बहुत मुझे याद करती है, बहुत शुक्राना करती है, बहुत मंत्र जाप करती है। तो सब दर्शन मुझे एक साथ में दे दिए वही दिन में। और गुरुवार का दिन था वो, मेरे गुरु का वार। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे गुरुपा का। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम जो कभी आपके ऊपर शक करते हैं इसके लिए सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, जो भी ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं, जो संगत मेरी ये सत्संग सुन रहे हैं, उससे मैं दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा बेटे का काम बन जाए, हमेशा के लिए उसको एक काम मिल जाए, उसमें बहुत सक्सेस मिले, बहुत धन दौलत कमाए और गुरुपा उसको फर्श से अर्श तक ले जाए, उसकी ज़िंदगी संवार दे, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, उसकी ज़िंदगी रंगों से भर दे। और मेरी जो मेरे बेटे के लिए अरदास है वो जल्दी कबूल हो, और मेरे बेटे की जो अरदास है वो भी जल्दी कबूल हो। प्लीज़ आप सब लोग दिल से एक बार मेरे लिए प्रे करना, मेरे बेटे के लिए प्रे करना। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। गुरुपा आपको भी ब्लेस करेंगे। प्लीज़, ये मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे बेटे के लिए प्लीज़ प्रे करो, उसके अटके हुए पैसे सब आ जाए, उसका काम बन जाए और वो ज़िंदगी में बहुत बहुत आबाद हो जाए। मेरे गुरुपा सबके बेटे बेटी को भी बहुत खुशियाँ दे, सबके जीवन से भी तकलीफ़ निकाल दे। मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया है कि तू मेरा नाम स्मरण कर, जहाँ भी हो मेरा नाम स्मरण कर, मुझे मत भूल। बस गुरुपा इतना ही चाहते हैं हमसे और कुछ नहीं मांगते हैं। हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, वो हमारे पिता है और पिता अपने बेटों की ज़रूर सुनते हैं और उसकी अरदास ज़रूर कबूल करते हैं। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मुझसे अगर कोई बोलने में, कोई शब्द में क्षति हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू मेरे गुरुपा।